It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. where you put your knowledge to test. and battle it out with a test. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for gate till date, with the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack gate deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate gate challenge. Unacademy Combat. Register now. Good evening, everyone. Welcome to your own YouTube channel, Unacademy Gate CCH. So we are here for this discussion of crash course on geotechnical engineering. और आज की क्लास में हम लोग नया पार्ट है जिसको सीख रहे होंगे फ्लोनेट. तो फ्लोनेट के बारे में हम लोग यहाँ पर बातचीत कर रहे होंगे. फटाफट से आप शेयर कर देंगे so that maximum of the students can join. So we'll start here with a brief introduction about myself. My name is Pranjal Pandey and I have done my masters from IIT Patna in structural engineering. पिछले 5 सालों से आपकी क्लास ले रहे हैं in the field of KTSE. अभी जो सब्जेक्ट हमारा चल रहा है that is आपका जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग. एवरी डे वी हैव दिस क्लास एट 10 PM. यस, तो 10 PM पे हमारी ये क्लास होती है. आप इसको अटेंड कर सकते हैं. आपसे अगर हम लोग यहाँ पर बातचीत करें तो लास्ट 10 ईयर्स के जो हमारे गेट के क्वेश्चंस पेपर हैं, सो ऑल दोस क्वेश्चंस यू कैन सॉल्व और आप अनलॉक कर सकते हैं उसको. मेरा कोड यूज कर सकते हैं यहाँ पर GOPP. आप GOPP कोड यहाँ पर लगा सकते हैं टू रिसीव दैट. यस, इफ विल सी हियर. और अगर हम लोग यहाँ पर देखें और बातचीत करें तो सबसे पहला अगर हम लोग यहाँ पर बातचीत करें तो अनअकैडमी गेट सी पर प्राइस हाइक होने वाला है. यस, अनअकैडमी गेट सी पर प्राइस हाइक होने वाला है, तो डू रिफर टू दैट. आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं अनअकैडमी पर. यस, यू कैन आस्क योर डाउट्स.
आप जो है अपनी वीडियोस को किसी भी मीडियम में देख सकते हैं. दैट इज़ द पार्ट यू कैन सी दोज वीडियोस इन एनी ऑफ द फॉर्मेट. आप किसी भी फॉर्मेट में आप वीडियोस देख सकते हैं. अगर हम लोग यहाँ पर बातचीत करेंगे तो आप जो है प्लस के बैचेस रिफ़र कर सकते हैं. यू कैन रिफ़र टू दीज प्लस बैचेस. और अगर प्लस के बैचेस में देखें तो आप प्लस में आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, रैंक इंप्रूवमेंट बैचेस, एवरी 4th क्लास इज योर डाउट क्लियरिंग क्लास. हर हफ्ते आपका टेस्ट होता है और 4थी क्लास आपके जो है डाउट क्लियरिंग क्लास होती है. अगर हम लोग यहाँ पर बातचीत करें तो आइकनिक में आपको यहाँ पर पर्सनल गाइडेंस, स्टडी मटेरियल, टेस्ट एनालिसिस, स्टडी बूस्टर सेशन, ये सारी चीज़ें मिल जाती है. तो डू रिफर टू दिस वन, आप उसको रिफर कर सकते हैं. यस, और सारी बातचीत यहाँ पर कर सकते हैं. आपका ऑफर जो है 6+3 का, यू कैन अवेल दिस ऑफर. आपके प्लस के सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है. 1 ईयर, 1.5 ईयर, 2 ईयर्स के प्लान अवेलेबल है. आपको अगर पर्सनल गाइडेंस चाहिए, 1-to-1 इंटरेक्शन चाहिए, तो यू कैन रिफर टू दिस लाइव मेंटरिंग प्रोडक्ट. यहाँ पर आइकनिक में आप सारी बातचीत करते हैं. 1 ईयर, 1.5 ईयर, 2 ईयर्स के आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं. तो आइए बातचीत करते हैं हम लोग. सेशंस को हम लोग समझते हैं कि क्या इसके बारे में हमको डिस्कशन करना है. सो विल सी हियर. तो सॉइल मैकेनिक्स में जो अभी तक पार्ट पढ़ रखा है भाई, परमेबिलिटी की कहानी पूरी हो गई है. सीपेज हेड की कहानी लास्ट टाइम हम लोगों ने कर ली थी. किस किस तरीके की बातचीत हम लोग उसमें कर सकते हैं, वो सारा डिस्कशन हम लोगों ने यहाँ पे ऑलरेडी कर रखा है. अगला जो पार्ट यहाँ पर समझना है, दैट इज अबाउट फ्लोनेट. तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट फ्लोनेट. हम लोग फ्लोनेट के बारे में यहाँ पर बातचीत करना चाहते हैं कि व्हाट विल बी लाइक पॉइंट्स रिगार्डिंग फ्लोनेट. यस, फ्लोनेट से हमारी यहाँ पर क्या बातचीत होती है, तो फ्लोनेट से क्या होता है, किस तरह यूज होता है, कैसी क्या कहानी है, दैट पार्ट वी कैन सी हियर. तो आइए बातचीत करते हैं. सबसे पहले तो फ्लोनेट होता क्या है वो हम जानना चाहते हैं. सो व्हाट डू यू वांट टू नो हियर इज लाइक व्हाट इज फ्लोनेट. यस, फ्लोनेट की कहानी को हम लोग समझना चाहते हैं. सबसे पहले होता है कि जो सीपेज होता है 2 डायमेंशनल में, उसको हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं लैप्लास इक्वेशन से. सो फर्स्ट पार्ट विच इज इंपॉर्टेंट हियर इज लैप्लास इक्वेशन. लैप्लास इक्वेशन. यस, तो वी हैव हियर इज लैप्लास इक्वेशन. बोले ठीक है. अब अगर हम लोग यहाँ पर फोकस करें तो सीपेज अगर हमारा होता है 2 डायमेंशनल, तो इट कैन बी एनालाइज्ड यूजिंग लैप्लास इक्वेशन, जिसमें कि हमारा जो लॉस हमारा एनर्जी हेड में हो रहा होता है उसको हम लोग जो है आप इस इक्वेशन से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं. यस, सो वी कैन राइट हियर इफ सीपेज टेक्स प्लेस, इफ सीपेज टेक्स प्लेस, अगर हमारा सीपेज हो रहा है. यस, और अगर इसकी बातचीत करें 2 डायमेंशनल हो रहा है, तो टेक्स प्लेस इन ए 2 डायमेंशनल मीडियम. यस, तो उसको हम लोग एनालाइज कर सकते हैं यूजिंग लैप्लास इक्वेशन. इट कैन बी एनालाइज्ड, it can be analyzed using Laplace equation. तो हम लोग उसको जो है यहाँ पर कर सकते हैं यूजिंग दिस लैप्लास इक्वेशन, लैप्लास इक्वेशन का इस्तेमाल करके. यस, और जो कि यहाँ पर हमारा यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है लॉस ऑफ हेड उस पर्टिकुलर मीडियम में. तो वी कैन राइट हियर विच represents loss of head in respective medium, उस particular medium. So this is the part here. और अगर हम लोग बातचीत करें तो जो इक्वेशन हमारी यहाँ पर हो जाती है, that is del स्क्वायर h अपॉन में del x का स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर एच अपॉन में डेल वाई का स्क्वायर. यस, और तो एक्स स्क्वायर के में क्या हमारा हो रहा है, वाई में क्या हो रहा है, दैट विल बी इक्वल टू 0 हियर. दिस इक्वेशन इज वैलिड फॉर आइसोट्रोपिक मीडियम. ये जो हमारी इक्वेशन है ये आइसोट्रोपिक मीडियम के लिए हमारी वैलिड है. सो दिस इज द इक्वेशन एंड दिस वन इज वैलिड फॉर आइसोट्रोपिक मीडियम. आइसोट्रोपिक मीडियम के लिए वैलिड है. ठीक है, आगे अगर हम लोग यहाँ पर बातचीत करें और समझने की कोशिश करें कि क्या यहाँ पर और कहानी है. दूसरा है नॉन आइसोट्रोपिक मीडियम. मतलब आपकी नॉन आइसोट्रोपिक मतलब ऑल द डायरेक्शन विल हैव सेम प्रॉपर्टीज, मतलब परमिबिलिटी हर जगह पे बराबर होगी. नॉन आइसोट्रोपिक का मतलब क्या, परमिबिलिटी विल बी चेंजिंग. तो उसकी अगर हम लोग यहाँ पर बातचीत करें तो वी हैव के एक्स और ये आ जाएगा डेल स्क्वायर एच अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर
वैसे ही आ जाएगा के वाई, और ये हो जाएगा डेल स्क्वायर एच अपॉन में del y का स्क्वायर, एंड दैट विल बी इक्वल टू 0. दिस इक्वेशन इज फॉर नॉन आइसोट्रोपिक. नॉन आइसोट्रोपिक. तो अभी तक जो भी हम लोगों ने पढ़ाई करी है, जो भी हमने अभी तक की बातचीत करी है, उसमें एक बात हम लोग यहाँ पर समझ पाए हैं. ओके, बोले कि सर लैप्लास इक्वेशन होती है, बोले लैप्लास इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है किस तरह से हमारा लॉस हो रहा है वगैरह वगैरह, वो सारी बातचीत हमारी डन होती है. अब इन सारी चीज़ों के लिए अगर हम लोग यहाँ पर फोकस करें तो इनके लिए हमारी इक्वेशंस हैं. इस इक्वेशन का सॉल्व करते हैं, और हमें पता है कि जब भी हम कोई इक्वेशन को सॉल्व कर रहे होते हैं तो वी हैव डिफरेंट वेज टू रिप्रेजेंट दो सॉल्यूशंस. जैसे कि इक्वेशन के फॉर्मेट में दे दें, जैसे कि आप एक टेबल बना के सोल्यूशन प्रेजेंट करते हैं, जैसे कि आप ग्राफिकली प्रेजेंट करते हैं. तो लैप्लास इक्वेशन जो ये हमारी है उसका ग्राफिकल सोल्यूशन को ही हम लोग बोलते हैं फ्लोनेट. अब ये इसके जो पीछे की बातचीत है वो हम लोग ज्यादा करते ही नहीं है. हमारा जो मेन मुद्दा है लैप्लास इक्वेशन देखी, लैप्लास इक्वेशन से फ्लोनेट तक कैसे पहुंचे, नॉट इंटरेस्टेड. लैप्लास इक्वेशन से फ्लोनेट बन गया, अब फ्लोनेट को अच्छे से समझना होगा, दैट इज द पॉइंट. यस, तो दैट इज द पॉइंट. वे हम लोग यहाँ पर उसको लिख लेते हैं. सो ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लैप्लास इक्वेशन. तो जो हमारा लैप्लास इक्वेशन है उसका जो ग्राफिकल सॉल्यूशन है उसी को हम लोग बोलते हैं फ्लोनेट. दिस इज द पार्ट. ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ दिस लैप्लास इक्वेशन इज रिफर्ड हियर एज फ्लोनेट, जो कि हमारा रिप्रेजेंट करता है इक्विपोटेंशियल लाइन और फ्लो लाइन से. यस, तो विच इज आपका, या फिर ऐसे बोल सकते हो कि जो डिस्क्राइब करता है आपकी ये सारी लाइन को. तो विच रिप्रेजेंट्स डिस्क्रिप्शन ऑफ दो लाइनें हैं. एक है इक्विपोटेंशियल लाइन and next one is flow line. जो next हमारी इसमें है that is flow line. तो इक्विपोटेंशियल लाइन और फ्लो लाइन का हमारा जो डिस्क्रिप्शन होता है वो हमारा यहाँ पर बता है. दैट इज द पार्ट है जिसको हम लोगों को यहाँ पर फोकस करना है. ठीक, कोई दिक्कत नहीं है. आगे देखते हैं. अब आगे की अगर हम लोग यहाँ पर बातचीत करेंगे, नेक्स्ट पार्ट इफ विल सी हियर. तो सबसे पहला जो पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन हमारा ये है कि जो फ्लोनेट हम लोगों ने बातचीत करी है उसका एजम्पशन क्या क्या है. यस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एजम्पशंस. जब भी कोई चीज पढ़ रहे हो तो उसके एजम्पशंस पढ़ना बहुत जरूरी होता है. हमने यहाँ पर फ्लोनेट पढ़ते समय सॉइल को होमोजीनियस माना है. यस, सॉइल इज होमोजीनियस. तो एक तो ये पार्ट हो गया कि सॉइल हमारी होमोजीनियस है, और दूसरा है आइसोट्रोपिक. सो दिस इज द पॉइंट हियर. सॉइल हमारी होमोजीनियस है और आइसोट्रोपिक है, फर्स्ट पार्ट. सेकंड जो हमारा होता है इसमें कि डार्सी का लॉ वैलिड. अब डार्सी का लॉ वैलिड अपने आप में एक एजम्पशन हो गया. पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल नहीं है, फुली होगी. फ्लो हमारा लैमिनार होगा. ये सारी बातचीत अपने आप आ गई, डार्सी जैसे ही लिखा उसके साथ में. तो वी कैन राइट हियर Darcy's law is valid. डार्सी का लॉ वैलिड है. यस, थर्ड हमारा यहाँ पर पार्ट आ जाता है, और उसमें क्या होता है कि सॉइल के सॉलिड और जो पोर में जो फ्लूइड्स होते हैं वो इनकम्प्रेसिबल है. ये हमारा अगला टॉपिक होता है. तो बोले सॉइल के जो सॉलिड्स हैं, सॉइल सॉलिड्स, यस, और पोर के जो फ्लूइड है, एंड पोर फ्लूइड. तो सॉइल के सॉलिड और पोर के फ्लूइड ये हमारे इनकम्प्रेसिबल होते हैं, आर इनकम्प्रेसिबल. दीज आर इनकम्प्रेसिबल. ये हमारा यहां से पार्ट आता है. तो जो सॉइल के सॉलिड्स हैं और जो पोर के फ्लूइड्स हैं, दोज आर इनकम्प्रेसिबल.
इसको हम लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना होता है, इसको हमें यहाँ पर समझना होता है कायदे से प्रॉपर्टी। यस, अब हम लोग प्रॉपर्टी समझना चाहते हैं फ्लोनेट की। तो फ्लोनेट हमारा पहले तो बना देते हैं हम लोग। फ्लोनेट जब बना रहे होते हैं तो कुछ होती है हमारी फ्लो लाइन्स। वी विल बी हैविंग फ्लो लाइन्स। और इधर पे हमारी होती है इक्विपोटेंशियल लाइन्स। सी, सो वी हैव दिस वन हियर, और ये हमारी हो जाती है इक्विपोटेंशियल लाइन्स। These will be equipotential lines. These are equipotential lines. इन पे हम लोगों को ध्यान देना होता है, ठीक है। This one is the part. तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो आपकी जो along the flow, जिसके along flow हो रहा हो, flow मान लीजिए ऐसे हो रहा है यहाँ से, this is the flow taking place, इनसे flow हो रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं। तो जिन लाइंस के along flow हो रहा होता है उन्हें हम लोग बोलते हैं flow lines. These are referred as flow lines. इनको हम लोग बोलते हैं flow lines. और ये जो हमारी दूसरी वाली हैं, इन लोगों को हम लोग बोलते हैं इक्विपोटेंशियल लाइंस। इक्विपोटेंशियल लाइंस, सो दीज आर रिफर्ड हियर एज इक्विपोटेंशियल। एक हो गई हमारी फ्लो लाइन और एक हो गई हमारी इक्विपोटेंशियल। इनकी जो प्रॉपर्टीज है उनको हमें प्रॉपरली समझना होता है और लिखना होता है ताकि हमें उसमें दिक्कत ना आए। यस, इक्विपोटेंशियल लाइन, फ्लो लाइन के बारे में सारी जानकारी हम लोगों को प्रॉपरली यहाँ पर लेनी होती है। बोले ठीक है। सबसे पहला ये है कि ये दोनों लाइनें हैं, इक्विपोटेंशियल लाइन और फ्लो लाइन, जिसको हम लोग स्ट्रीम लाइन के नाम से भी जानते हैं। तो ये फ्लो लाइन जो हमारा है, दिस इज ऑल्सो रिफर्ड एज स्ट्रीम लाइन। आपने ये आपका एफएम में भी पढ़ा होगा, स्ट्रीम लाइन। सो इसकी अगर हम लोग यहाँ पर बातचीत करें और इसके बारे में जानने की कोशिश करें, तो सबसे पहला बातचीत है जो यहाँ पर, जो सबसे पहला फोकस वाला पॉइंट है यहाँ पर, वो ये है कि ये दोनों ही लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहती है। फर्स्ट पॉइंट वी कैन राइट हियर सिंपली, यस, इक्विपोटेंशियल लाइन एंड इक्विपोटेंशियल लाइन एंड स्ट्रीम लाइन आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर बोल सकते हो, या फिर इंटरसेक्ट करती हैं परपेंडिकुलरली, ऐसा बोल सकते हो। कैसे? यस, तो स्ट्रीम लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर परपेंडिकुलरली। दिस इज द पार्ट हियर। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पर फोकस करें सेकेंड पॉइंट, तो सेकेंड पॉइंट में हम लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं कि जो फ्लो होगा, यस, वो अलोंग द फ्लो लाइन होगा। जो फ्लो होगा दैट विल टेक प्लेस अलोंग द फ्लो लाइन, और जो वेलोसिटी होगी फ्लो की दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल लाइन। आप ये समझ भी पा रहे हो कि भैया फ्लो जो होगा दैट विल बी लाइक दिस, अलोंग दिस फ्लो लाइन होगा। और ये जो जब फ्लो, आपको पता है कि इक्विपोटेंशियल अपने आप परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो उसको लिखने का तरीका हमारा क्या बनता है? यस, फ्लो विल बी, फ्लो टेक्स प्लेस along the फ्लो लाइन। तो जो फ्लो हमारा होता है दैट टेक्स प्लेस along the फ्लो लाइन, इज द पार्ट। और जो वेलोसिटी ऑफ जो फ्लो है वो परपेंडिकुलर होती है किसके? इक्विपोटेंशियल लाइन। एंड वेलोसिटी ऑफ फ्लो
is perpendicular to equipotential line, तो वो हमारा इक्विपोटेंशियल लाइन के परपेंडिकुलर होता है। दिस इज द पार्ट हियर। एकदम सिंपली हम लोग उसको जो है समझ पाते। अगर हम लोग यहाँ पर और समझे तो जो लॉस ऑफ हेड होता है दो इक्विपोटेंशियल लाइन के बीच में, जो दो इक्विपोटेंशियल लाइन के बीच में लॉस ऑफ हेड होता है, उसकी अगर हम लोग बातचीत करें तो उसके बारे में अगर हम लोग फोकस करें, उसके बारे में अगर हम लोग बातचीत करें तो वो हमारा सेम रहता है। जैसे कि दो इक्विपोटेंशियल लाइन, इस इक्विपोटेंशियल लाइन और इस इक्विपोटेंशियल लाइन के बीच में जो लॉस ऑफ हेड रहेगा, यस, दैट विल बी सेम। उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एच से। यहां पर जितना रहेगा उतना ही यहां पर भी रहेगा, डेल्टा एच। और इसी ये जो सेम इक्विपोटेंशियल मिल रहा है, ड्रॉप जो मिल रहा है, उसी को हम लोग इक्विपोटेंशियल ड्रॉप बोल देते हैं। मतलब जो हेड लॉस मिलता है, जो बार बार सेम मिलता है, उसी को हम लोग यहाँ पर रिफर कर देते हैं और वी रिफर टू इट एज लाइक इक्विपोटेंशियल ड्रॉप। यस, उसको इक्विपोटेंशियल ड्रॉप के नाम से हम लोग यहाँ पर रिफर कर सकते हैं। तो वी कैन रिफर हियर लॉस ऑफ हेड between two equipotential line is always same and is referred as equipotential drop। ये हमारा जो डेल्टा एच है, इसको हम लोग बोल देते हैं इक्विपोटेंशियल ड्रॉप, इक्विपोटेंशियल ड्रॉप। दिस इज रिफर्ड हियर एज इक्विपोटेंशियल ड्रॉप। यस, तो इतना हमारा यहाँ पर पार्ट आ जाता है, इतना हम लोगों को यहाँ पर समझना होता है। आगे देखिए, अगर हम लोग यहाँ पर फोकस करेंगे और वी कैन सी हियर, वी कैन लाइक इफ यू ऑब्जर्व हियर दिस पॉइंट्स, तो हम लोग क्या देख सकते हैं, वी कैन राइट दिस पॉइंट हियर। सो जो वी कैन राइट लॉस ऑफ हेड, यस, between two equipotential line is always same। वो हमारा हमेशा जो है सेम रहता है। तो लॉस ऑफ हेड जो भी हमारा दो इक्विपोटेंशियल लाइन के बीच में होता है, दैट इज ऑलवेज सेम, और उसी को हम लोग बोलते हैं इक्विपोटेंशियल ड्रॉप एंड इज नोन एज इक्विपोटेंशियल ड्रॉप। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विपोटेंशियल ड्रॉप, रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एच। 3 पॉइंट्स क्लियर हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। यस, और अगर अगला हम लोग यहाँ पर पार्ट देखें तो नेक्स्ट पार्ट यहाँ पर ये है कि ये जो हमारी फ्लो है वो अलोंग द फ्लो लाइन हो रहा है और वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल लाइन। नेक्स्ट पार्ट देखा कि दो इक्विपोटेंशियल लाइन के बीच में जो ड्रॉप हो रहा है, दैट इज आपका रिफर्ड एज इक्विपोटेंशियल ड्रॉप, और वो हमारा कांस्टेंट रहता है। नेक्स्ट है जो हमारा दो फ्लो लाइन के बीच का एरिया होता है, उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं फ्लो चैनल। दो फ्लो लाइन के बीच के एरिया को हम लोग यहाँ पर रिफर करते हैं विद द नेम ऑफ फ्लो चैनल। उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज नोन एज फ्लो चैनल। यस, चैनल। तो दिस वन विल बी रिफर्ड हियर एज फ्लो चैनल। उसको हम लोग यहाँ पर फ्लो चैनल के नाम से रिफर करते हैं, उसको आप ध्यान रखेंगे, और वी कैन रिप्रेजेंट। और जो भी डिस्चार्ज निकलेगा फ्लो चैनल से, दैट विल बी सेम फॉर ऑल फ्लो चैनल्स। जितने भी फ्लो चैनल होंगे सबसे सेम डिस्चार्ज आएगा। तो डिस्चार्ज विल बी कांस्टेंट, यस, थ्रू ईच फ्लो चैनल। वी कैन सिंपली राइट दिस पॉइंट ऑल्सो। सो कैसे लिख सकते हैं, ये सारे लिख के नहीं लाया हूं इसीलिए कि समझ में आपको बेहतर तरीके से आए। सो द एरिया बिटवीन टू फ्लो लाइन, the area between two flow line is known as, तो जो एरिया होगा दो फ्लो लाइन के बिटवीन में, उसको हम लोग बोलते हैं, इज नोन एज फ्लो चैनल। दैट इज रिफर्ड हियर एज फ्लो चैनल। एरिया बिटवीन टू फ्लो लाइन इज नोन एज फ्लो चैनल, और डिस्चार्ज जो हमारा हर एक फ्लो चैनल से होता है वो हमारा कांस्टेंट रहता है। तो वी कैन राइट हियर and discharge through
discharge through each flow channel is constant। हर एक फ्लो चैनल से जो डिस्चार्ज जाता है वो कांस्टेंट होता है, हर एक फ्लो चैनल से जो डिस्चार्ज जा रहा है यहाँ से दैट विल बी कांस्टेंट। एकदम सिंपल पॉइंट है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। अगला हमारा होता है कि दो फ्लो लाइन और दो इक्विपोटेंशियल लाइन जो कि कॉन्जिक्यूटिव होंगी, मतलब एक दूसरे के अगल बगल वाली होंगी, तो दो फ्लो लाइन और दो इक्विपोटेंशियल लाइन के जो बीच का एरिया होगा दैट विल बी रिफर्ड एज, उसको हम लोग यहाँ पर रिफर कर देते हैं विद दिस नेम ऑफ आपका फ्लो नेट। यस, दैट विल बी रिफर्ड हियर एज फ्लो नेट, उसको हम लोग फ्लो नेट के नाम से हम लोग यहाँ पर रिफर कर देते हैं। सो देखिए हम लोग यहाँ पर बातचीत करते हैं, तो इफ विल सी हियर जो ये वाला एरिया है, यस आपका दिस दो फ्लो लाइन और दो इक्विपोटेंशियल लाइन के बीच का, कोई भी दो फ्लो लाइन हो गई और दो इक्विपोटेंशियल लाइन हो गई, इनके बीच का जो एरिया है इसको हम लोग बोलते हैं फ्लो नेट। ये आपका जो है स्क्वायर भी हो सकता है, ये आपका रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, एंड इट माइट बी लीनियर, इट माइट बी कर्वीलिनियर, कैसा भी हो सकता है। दैट इज अ पार्ट हियर, ये हमारा कैसा भी हो सकता है, उसकी कहानी है हमारी। यस, सो विल सी हियर, विल राइट हियर पॉइंट्स। फिफ्थ नंबर पॉइंट हमारा आ जाता है, तो फिफ्थ पॉइंट हमारा होता है द एरिया बिटवीन two flow line and two equipotential line। तो जो हमारा एरिया है दो फ्लो लाइन और दो इक्विपोटेंशियल लाइन के बीच का, यस, दैट इज रिफर्ड एज फ्लो नेट, इज known as flow net। उसको हम लोग यहाँ पर रिफर करते हैं विद दिस नेम फ्लो नेट। और ये हमारा जो होता है ये स्क्वायर होगा और आपका रेक्टेंगुलर होगा, तो इट इज स्क्वायर। स्क्वायर किसके लिए होता है? आइसोट्रोपिक मीडियम, चारों साइड बराबर होती है, स्क्वायर फॉर आइसोट्रोपिक मीडियम। आइसोट्रोपिक मीडियम के लिए आपका ये स्क्वायर होता है, एंड इट विल बी रेक्टेंगुलर, इट इज रेक्टेंगुलर। और ये हमारा रेक्टेंगुलर होता है, रेक्टेंगुलर फॉर नॉन आइसोट्रोपिक मीडियम, नॉन आइसोट्रोपिक मीडियम। तो नॉन आइसोट्रोपिक मीडियम के लिए ये हमारा जो होता है दैट विल बी आपका यहाँ पर। यस, अब अगर हम लोग यहाँ पर बातचीत करें और फोकस करें तो हम लोग ये समझ सकते हैं कि ये जो भी हमारे बन रहे हैं स्क्वायर या फिर रेक्टेंगुलर, ये हमारे लीनियर भी हो सकते हैं, ये हमारे कर्वीलिनियर भी हो सकते हैं। यस, तो वी कैन राइट ओवरऑल इन ब्रैकेट मे बी लीनियर और कर्वीलिनियर, दिस इज द पार्ट हियर। यस, अगला अगर हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में पॉइंट नंबर 6 अगर हम लोग बातचीत करें, एक बात यहाँ पर और आती है कि अगर हम लोग यहाँ पर ऐसे बनाए एक डैम, ऐसे देखिए आपने देख रखी है सारी कहानी। यस, आपका एक फ्लोनेट है, एक आपका डैम है जिसमें कि फ्लोनेट बना हुआ है, इधर भी बना देता हूँ, इधर ही बना देते हैं। तो एक डैम है और डैम में आपका फ्लोनेट बना हुआ है, ध्यान से देखिएगा। अगर आप इसकी बाउंड्री कंडीशन चेंज नहीं करेंगे, मतलब यहां से यहां में फ्लो हो रहा है, तो आपका ये फ्लोनेट कुछ ऐसा बन रहा है। अगर आप इसकी बाउंड्री कंडीशन चेंज नहीं करेंगे तो एक आपका ये ऐसी लाइन जा रही, फ्लो लाइन्स हैं ये, एक फ्लो लाइन ये जा रही, इस तरीके की फ्लो लाइन जा रही है, और ये हमारी इक्विपोटेंशियल लाइन हो जाएंगी, दीज विल बी इक्विपोटेंशियल लाइन। यस, ये हमारी इक्विपोटेंशियल लाइन हो गई। तो हमारा जो फ्लो, अगर आप इसकी आप इसकी बाउंड्री कंडीशन चेंज नहीं करेंगे तो चाहे आप पानी का लेवल कुछ भी करें, मतलब आप समझिए अभी क्या है, यहाँ का लेवल ज्यादा है, यहाँ का कम है, आप इसको रिवर्स भी क्यों ना कर दें, और अगर बाउंड्री कंडीशन आपने बदली नहीं है तो भी आपका फ्लोनेट में कोई चेंज नहीं आएगा। फ्लोनेट आपका तभी चेंज करेगा, वाटर लेवल में चेंज करने से फ्लोनेट में कोई चेंज नहीं आएगा। कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि वाटर लेवल में चेंज करने से फ्लोनेट में कोई भी चेंज नहीं आएगा। चेंज जो आएगा फ्लोनेट में वो आएगा बाउंड्री कंडीशन चेंज करने से।
तो चेंज इन फ्लो नेट विल टेक प्लेस इफ बाउंड्री कंडीशन चेंजेस। बाउंड्री कंडीशन अगर हमारी बदल जाएगी तो हमारा ये फ्लो नेट आपका बदल जाएगा। दैट इज द सिंपल पार्ट जो हम लोगों को यहाँ पर देखना। सो वी कैन राइट हियर, यस। क्या बोलना है, बोले कि इफ यू विल चेंज लाइक इवन रिवर्स द आपका अप स्ट्रीम साइड और डाउन स्ट्रीम साइड के वाटर लेवल को बिना बाउंड्री कंडीशन चेंज करे, देन ऑल्सो फ्लो नेट विल बी लाइक सेम, will not change. Yes, so we can write here, if water level of upstream and downstream, so if water level of upstream and downstream side are reversed, अगर वाटर लेवल अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम साइड के हम लोग रिवर्स कर देते हैं, यस, बिना बाउंड्री कंडीशन को चेंज किए, वी कैन राइट हियर विदाउट चेंजिंग बाउंड्री कंडीशन, विदाउट चेंजिंग बाउंड्री कंडीशन। तो अगर हम लोग बिना मतलब रिवर्स कर देते हैं बिना बाउंड्री कंडीशन को चेंज करे हुए, तो भी आपका फ्लो नेट में कोई चेंज नहीं। देन बस ये ध्यान रखना है कि बाउंड्री कंडीशन को आपने चेंज नहीं करा, ये ध्यान रखना है। विदाउट चेंजिंग बाउंड्री कंडीशन, दिस इज इंपॉर्टेंट पार्ट। देन देयर विल बी नो चेंज, देयर विल बी नो चेंज, यस, कोई भी चेंज आपका नहीं आएगा इन फ्लो नेट। फ्लो नेट में आपका कहीं पर भी कोई चेंज नहीं है। दिस इज द पार्ट, एकदम सिंपल और क्लियर, ठीक है। ये हम लोगों को यहाँ पर ध्यान देना, बड़े ठीक। अगला पार्ट देखिए, तो ये हमारा आपने फ्लो नेट का डायग्राम बनाया, फ्लो नेट के डायग्राम को समझा और यहाँ पर कुछ बातें समझी। एक फ्लो नेट हम लोगों ने ऑब्जर्व किया यहाँ पर, और उसके थ्रू हम लोग यहाँ पे आंसर्स निकालना चाहते हैं, उसके थ्रू हम लोग बातचीत करना चाहते हैं। तो उसमें क्या क्या हम लोग रिफर कर सकते हैं, कौन कौन से पॉइंट्स देख सकते हैं। एक बात बताइए, आपको ये बात पता है कि हर एक फ्लो नेट से क्यों सेम डिस्चार्ज आएगा? टोटल डिस्चार्ज कितना हो जाएगा? बोले जितने नंबर ऑफ फ्लो चैनल होंगे उसमें से आप मल्टीप्लाई कर दो एक डिस्चार्ज। एक फ्लो नेट का डिस्चार्ज अगर 3 है तो टोटल कितना होगा? 3 3 6 3 9। तो हम लोग यहाँ पर सिंपली लिख सकते हैं कि टोटल डिस्चार्ज जो भी हमारा जा रहा होगा दैट विल बी इक्वल टू जो भी आपके नंबर ऑफ फ्लो चैनल है उसमें आप मल्टीप्लाई कर दो जो भी आपका एक से फ्लो चैनल से डिस्चार्ज जाता है, दैट इज डेल्टा क्यू। सिंपल सी बात यहाँ पर आपकी होती है। बोले एनएफ का मतलब क्या होता है? एनएफ का मतलब होता है नंबर ऑफ फ्लो चैनल। एनएफ मींस नंबर ऑफ फ्लो चैनल, फ्लो चैनल। सो हियर एनएफ मींस नंबर ऑफ फ्लो चैनल। नंबर ऑफ फ्लो चैनल यहाँ पर एनएफ रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब ये कैसे काउंट करेंगे? जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है कि कितने नंबर ऑफ फ्लो चैनल हैं, तो बोले जो फ्लो लाइन, नंबर ऑफ फ्लो लाइन कितनी दिख रही है, तो हम लोग जैसे बोलते हैं कि नंबर ऑफ फ्लो लाइन कितनी, तो 1 दिख रही है, 2 दिख रही है, ऐसा मत समझिएगा। फ्लो लाइन ज्यादा होती है, यहाँ से भी पानी निकल करके जा रहा होगा, ये इसको टच करके जा रहा होगा, वो आपको पता नहीं है, यहाँ से भी टच कर रहा है, ये भी एक फ्लो लाइन है। और एक बहुत दूर से यहाँ से आ रहा होगा जो कि आपको इस डायग्राम में दिखा नहीं है, और इससे हमारा टच करके इसको गया है, इस लाइन को टच करते हुए जा रहा है। सो नंबर ऑफ फ्लो लाइन ज्यादा, तो हम लोगों को फ्लो चैनल काउंट करना आसान होता है। नंबर ऑफ फ्लो चैनल ऐसे देखिए कि इस पूरे में कितनी आपको ट्रेन टाइप का आइटम दिख रहा है। बोले एक तो ये हो गया, दिस वन इज द आपका फ्लो चैनल, एक उसके नीचे हो गया, दिस वन इज द फ्लो चैनल, एंड वन मोर, दिस वन इज द फ्लो चैनल। 3 फ्लो चैनल। तो नंबर ऑफ फ्लो लाइन कितनी हो जाएंगी? हमेशा फ्लो चैनल से एक ज्यादा। नंबर ऑफ फ्लो लाइन कितनी हो जाएंगी? एक ज्यादा। और चैनल कितने हो जाएंगे? एक कम। एक फ्लो लाइन ये 1 2 3 4 फ्लो लाइन है, चैनल कितने हो गए? 3। We can write here NF can also be found as number of flow line जितनी है, number of flow line माइनस में 1। ये सिंपल तरीका। तो चैनल काउंट करना आसान होता है, और अगर एक बार चैनल काउंट कर लिया तो फिर आप निकाल सकते हैं आसानी से कि आपकी जो वैल्यू आ रही है वो कितनी होगी। फॉर दिस आपका यहाँ पर क्या वैल्यूज आएंगी, कैसे क्या कॉन्सेप्ट आएंगे, वो हम लोग यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। उसी तरह से जैसे नंबर ऑफ फ्लो चैनल हम लोगों ने लिखे, तो नंबर ऑफ फ्लो लाइन हमारी एनएफ से एक ज्यादा होगी, ये हम लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो नंबर ऑफ फ्लो लाइन हमेशा एक ज्यादा होगी, तो नंबर ऑफ फ्लो लाइन विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1।
इस बात को हम लोग तो चाहे ऐसे लिख लीजिए चाहे घुमा के लिख लीजिए, एक ही बात है ना। अच्छा, अब हम लोग एक से डिस्चार्ज अगर निकालना चाहते हैं, यस, अच्छा, ये जो भी फ्लो हो रहा है कहां से हो रहा है, आपका यहाँ पे हो रहा है आइसोट्रोपिक मीडियम से, है ना। फ्लो जो भी हमारा हो रहा है दैट इज आइसोट्रोपिक मीडियम। अच्छा, कोई बात नहीं है, अभी हम लोग उसको नहीं देख रहे। आप बताइए कि आपका इक्विपोटेंशियल ड्रॉप हम लोग देख सकते हैं कितना होगा, ये छोड़ दीजिए। इक्विपोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, डेल्टा एच से रिप्रेजेंट किया इसको। इक्विपोटेंशियल ड्रॉप इज रिप्रेजेंटेड हियर बाय स्मॉल डेल्टा एच। कैसे दिखाएंगे उसको, तो उसकी वैल्यू हमारी यहाँ पर जाती है टोटल जो हेड में लॉस हो रहा है। टोटल हेड में लॉस कैसे पता पड़ता है, आपको भी पता है। वाटर लेवल को डेटम मान लो, कंसीडर इट एज डेटम, और अगर वाटर लेवल को डेटम मान ले तो यहाँ का हेड 0, तो यहां से यहां तक की जो भी दूरी होगी इसको आपने डेटम मान लिया है। तो इस जगह से आपका जो भी आपका वैल्यू निकल करके आएगी, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सीपेज हेड, इसी को बोलते हैं टोटल हेड। इस पॉइंट का सब कुछ यही है, तो यही है हमारा यहाँ पे। तो टोटल हमारा हेड लॉस कितने का, भाई यहाँ पे यहाँ टोटल हेड कितना था, एच था, ये वाला एच। बोले सर पानी तो यहां तक है, अबे लेकिन डेटम से तो इतना नीचे हो ना, तो प्रेशर हेड हमारा इतना था और ये हमारा डेटम हेड माइनस में था, तो ये कट गया, तो उतना ऊपर वाला पार्ट बचा है, तो ये एच है। दिस पार्ट हियर इज एच। अब अगर हम लोग यहाँ पर फोकस करें तो वी हैव एच, और एच में हम लोग कितनी बार ड्रॉप लगा रहे हैं, तो कितनी बार लग रहा है, देखो यहाँ पे एक, तो नंबर ऑफ ड्रॉप्स लगाते हैं, उसको बोलते हैं एनडी से डिवाइड करना। एनडी का मतलब यहाँ पे जाता है नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप्स, नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप्स। तो वी हैव हियर एनडी। एनडी का मतलब यहां पर क्या है, नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप्स। यस, अब आपको भी पता है सेम कॉन्सेप्ट। इक्विपोटेंशियल लाइन कितनी होगी, तो आपको यहां पर 1 2 3 4 दिख रही है, लेकिन दिस इज ऑल्सो एन इक्विपोटेंशियल लाइन वेयर पोटेंशियल विल बी 100। इस जगह पे, हर जगह पर पोटेंशियल आपको कितना मिल रहा है, 100% मिल रहा है, मतलब हर जगह पे एच है। टोटल हेड कितना है, एच। और वैसे इस लाइन पे कितना दिख रहा है, बोले 0 दिख रहा है, हर जगह पे आपको हेड कितना दिख रहा है, 0। तो दीज टू विल ऑल्सो बी आपका, और आपसे पूछ भी लेता है अप स्ट्रीम जो हमारी साइड है, वहां का जो ग्राउंड लेवल का लाइन दिख रहा है, उसको वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, तो बोले 100% पोटेंशियल रिप्रेजेंट कर रही है। दिस वन विल बी रिप्रेजेंटिंग 0%, टोटल हेड रिप्रेजेंट कर रही है। एक तरीके की इक्विपोटेंशियल लाइन है। कौन सी लाइन है, इक्विपोटेंशियल। तो नंबर ऑफ एनडी कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे कितनी होगी, 1 2 3 4, पांचवी है, छठवीं है, तो 6 में से 1 माइनस करोगे तब 5 आएगा। कौन कौन सा, 1 2 3 4 5। ये कैसे काउंट होगा, फ्लो चैनल। एक कोई ट्रेन पकड़ लो, उसमें कितने डिब्बे हैं काउंट कर लो। दिस इज द ट्रेन, काउंट द नंबर ऑफ बॉक्सेस, 1 2 3 4 5, दैट इज ऑल। तो एनडी की यहां पर जो वैल्यू है दैट इज एनएफ, नंबर ऑफ फ्लो लाइन, नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल लाइन, नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल लाइन, माइनस में आ जाएगा आपका 1। दिस इज हियर नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल लाइन, और आपका यहां पर माइनस में आपका जो वैल्यू आ जाएगा दैट विल बी 1। दैट इज सिंपल, आराम से सारी चीजें निकाल। क्लियर। ये हम लोग सारा पार्ट यहां पर देखते हैं, इसमें हम लोग सारी बातचीत यहां पर कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग यहां पर डिस्चार्ज निकालना चाहते हैं। वी वांट टू फाइंड आउट द डिस्चार्ज। फॉर दिस आपका जो हमारा कंसिडरेशन है, जो पॉइंट्स यहाँ पर हैं फॉर आपके क्या बोलते हैं, आइसोट्रोपिक मीडियम के लिए। तो आइसोट्रोपिक मीडियम के लिए हाउ वी विल फाइंड आउट दिस डिस्चार्ज। तो होता क्या है, जो हमारा फ्लोनेट है, यस, जो हमारा ये फ्लोनेट है, उसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। देखिएगा मैं यहाँ पे लिख देता हूं आगे। यस, सो फ्लोनेट कैन बी यूज्ड, फ्लोनेट can be used to determine क्या क्या डिटरमाइन करने के लिए। पहला पार्ट, फर्स्ट वन विल बी, और उसको हम लोग बोलते हैं सीपेज का डिस्चार्ज कितना, सीपेज डिस्चार्ज। यस, सेकेंड वन जो इसमें इंपॉर्टेंट आ जाता है दैट इज आपका जिसका इस्तेमाल करते हैं आपका फॉर दिस क्या बोलते हैं, पाइपिंग फेलियर जो हमारा होने वाला है वो किसकी वजह से होता है, मतलब क्विकसैंड कंडीशन, ग्रेडियंट की वजह से होती है, आई ज्यादा। तो यहां पर बोलते हैं एग्जिट ग्रेडियंट अगर क्रिटिकल तक पहुंच गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो आई एग्जिट निकालने के लिए। वैसे ही हम लोग इससे सीपेज प्रेशर भी निकाल सकते हैं और पोर प्रेशर भी निकाल सकते हैं।
So we have I exit to find out the value of I exit, to find out the value of seepage pressure. किसी भी पॉइंट पर सीपेज प्रेशर कितना होगा ये भी हम लोग निकाल सकते हैं, किसी भी पॉइंट पर पोर प्रेशर कितना होगा ये भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं. सो at any point what will be the pore pressure, that can also be determined. तो सबसे पहला पार्ट आज हम लोग देखेंगे, बाकी चीजें कल देखेंगे. तो सीपेज डिस्चार्ज हम लोग यहाँ पर निकालना चाहते हैं. वी वांट टू फाइंड आउट व्हाट विल बी द डिटरमिनेशन ऑफ सीपेज डिस्चार्ज. यस, किसके लिए? फॉर आइसोट्रोपिक मीडियम, फॉर आइसोट्रोपिक. अगर ये आइसोट्रोपिक है तो आपका फ्लोनेट कैसा बनेगा? स्क्वायर बनेगा, ये भी क्लियर है. अगर आइसोट्रोपिक है तो फ्लोनेट जो हमारा बनेगा, जो डिब्बा हमारा बन रहा है वो स्क्वायर बनेगा, दोनों साइड हमारी सेम होंगी. दिस विल बी ए, दिस विल बी ए, दैट इज पार्ट हियर, है ना. तो हम लोग यहाँ पर डिस्चार्ज निकालते हैं. तो क्यू बराबर तो आप जान चुके हो कि एक का निकाल लो और उसमें आप NF का मल्टीप्लाई कर दो. हम लोग एक का निकालना चाहते हैं. एक का निकालना चाहोगे तो क्यू, डार्सी लॉ वैलिड है तो KIA फॉर्मूला तो लगा ही सकते हैं. तो K कांस्टेंट हो जाएगा, हर जगह पे सेम चल रहा है. I कितना होगा? तो हेड लॉस कितने का हो रहा है? देखिए आप यहाँ पे देखोगे तो आप यहां से यहां तक का हेड लॉस भी देख सकते हो, आप किसी एक पॉइंट को भी पकड़ सकते हो. तो बोले हम लोग जानना चाहते हैं इस पॉइंट से इस पॉइंट में होगा. भाई I तो हमेशा सेम रहेगा ना, इसके लिए भी और उसके लिए भी. तो यहां से यहां में कितने का ड्रॉप होगा? बोले वो तो एक की पोटेंशियल ड्रॉप के बराबर होगा, डेल्टा H. दूरी कितनी होगी? बोल देते A. तो यहां पर आ जाएगा वैल्यू डेल्टा H अपॉन में A. दिस वैल्यू विल बी हियर एंड दिस विल बी डेल्टा H अपॉन में A. ठीक है, जिसको L भी बोल सकते हैं वगैरह वगैरह. एरिया कितना हो जाएगा? एरिया तो यहां से जब फ्लो कर रहा है तो ये हमारा दूरी आ जाएगा. मान लीजिए ये B है, लेकिन आपको पता पड़ गया कि ये B नहीं है, B A हो गया है. सो दिस B इज नथिंग बट A. तो जो आपने B समझा था वो स्क्वायर के लिए A हो गया. अभी लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर समझने के लिए B और क्रॉस सेक्शन. देखिए फ्लो ऐसे हो रहा है तो ये तो B हो गया. अंदर तरफ कितना है तो हमें पता नहीं है लेंथ इस डैम की कितनी है, तो हम लोगों ने कंसिडर कर लिया 1 फॉर यूनिट विड्थ ऑफ डैम. तो फॉर यूनिट विड्थ ऑफ डैम निकालते हैं. ये हमारा A के बराबर आ गया तो A और A यहाँ पर कैंसिल हो जाता है. तो एक का डिस्चार्ज हमारा जाता है K इंटू में डेल्टा H. इसको आप वैल्यूज पुट कर दो तो Q बराबर यहाँ पे जाता है, छोटा Q की वैल्यू रखोगे तो K डेल्टा H और यहाँ पे जाता है NF. और आप डेल्टा H की वैल्यू भी पीछे निकाला है हम लोगों ने. डेल्टा H क्या है? बोले टोटल जो हमारा हेड लॉस हो सकता है और नंबर ऑफ ड्रॉप से आप डिवाइड कर देते हो, इंटू में जाता है NF. तो Q डिस्चार्ज हमारा जाता है आइसोट्रोपिक मीडियम के लिए K इंटू में H इंटू में NF बाई ND. दिस इज द कॉन्सेप्ट हियर. दिस इज द डिस्चार्ज और दिस विल बी द डिस्चार्ज फॉर यूनिट विड्थ ऑफ डैम. आपकी डैम की 1 मीटर की चौड़ाई के लिए अगर आपसे टोटल डिस्चार्ज पूछेगा तो फिर आपको उसमें पूरी लेंथ का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. इसका मतलब है दिस वैल्यू हियर विल बी पर यूनिट विड्थ. यस, यहाँ पे बात का आपको ध्यान रखना है कि जो भी आपका डिस्चार्ज निकला है, डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ, ये हमारा यहाँ पर कॉन्सेप्ट. ठीक है, आपको पूरी लेंथ के लिए बोलेगा तो आप पूरी लेंथ के लिए यहाँ पर निकाल सकते. अच्छा, ये NF बाई ND जो हमारा ये शेप फैक्टर रिप्रेजेंट करता है, आइसोट्रोपिक में है, इधर नॉन आइसोट्रोपिक में. नॉन आइसोट्रोपिक की भी बातचीत करेंगे. यस, तो उसकी बातचीत हम लोग कल की क्लास में कर रहे होंगे. सो इन टुमारोज क्लास विल डिस्कस अबाउट दैट. उसके बारे में हम लोग पूरा फोकस वहां पर कर रहे हैं. तो आज हम लोगों ने जो बातचीत यहाँ पर सीखी है, जिसके बारे में हम लोगों ने सारे जो है डिस्कशन हम लोगों ने किया हुआ है, दैट पार्ट इज हियर एंड दैट पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, जहाँ पर फ्लोनेट के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं. यस, और फ्लोनेट हमारा उसके एजम्पशंस क्या हैं, लैप्लास की इक्वेशन क्या है और प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लोनेट क्या है, ये सारी जानकारी है ना. सीपेज डिस्चार्ज हमारा कैसे निकलता है और जो बाकी का पार्ट है कि फ्लोनेट को और I एग्जिट कैसे निकालेंगे, सीपेज प्रेशर कैसे निकालेंगे, पोर प्रेशर कैसे निकालेंगे, ये सब क्या निकालेंगे, इनके बारे में बातचीत हम लोग करेंगे इन टुमारोज क्लास. कल की क्लास में हम लोग सारी बातचीत इनके बारे में करेंगे. यस, सो तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन एंड यू कैन टेक प्लस सब्सक्रिप्शन एंड ऑल. आप प्लस के सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, कोड मेरा रिफर कर सकते हैं GOPP. तो ऑफर आपका 6+3 का ये आप देख सकते हैं यहाँ पर. प्लस में आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, रैंक इंप्रूवमेंट बैचेस, अभी 4th क्लास डाउट क्लियरिंग क्लास, हर हफ्ते आपका टेस्ट होता है, हर 4th क्लास आपकी डाउट क्लियरिंग क्लास होती है. आइकनिक में आपको कहीं ना कहीं पर्सनल गाइडेंस, स्टडी मटेरियल, टेस्ट एनालिसिस, स्टडी बूस्टर सेशंस मिल जाते हैं. तो डू रिफर टू देम. आपके न्यू बैचेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं. यस, और आप जो है मेरा कोड लगा सकते हैं टू गेट 10% डिस्काउंट इन योर लाइक सब्सक्रिप्शंस. आप सब्सक्रिप्शन में 10% डिस्काउंट आप ले सकते हैं. यस, और अगर हम लोग बातचीत करें सो आप लाइव मेंटरिंग प्रोडक्ट का यूज कर सकते हैं, आइकनिक, जिसमें 1-to-1 आपका जो है आपका यहाँ पर यूज हो जाता है. यस, GOPP कोड लगा सकते हैं. आइकनिक में आपको पर्सनल गाइडेंस, स्टडी मटेरियल मिल जाता है. यहाँ पर भी आप कोड मेरा रिफर कर सकते हैं GOPP, गो विद द फ्लो ऑफ प्रांजल पांडे. सो 1 year, 1.5 year, 2 years मिल जाते हैं. अनअकैडमी गेट सी पे आपको PDF मिल जाएगा. तो डू रिफर टू दिस PDF. थैंक यू एवरीवन, ऑल द बेस्ट, बी सेफ, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू ऑल. It's time to experience something glorious.
Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. where you put your knowledge to test. and battle it out with the best. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for gate till date, with the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack gate deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate gate challenge. Unacademy Combat. Register now.
you.